Director Sir, fellow HODs, faculty members, and my dear students. Very warm welcome to you all on today's seminar on entrepreneurship. Students, first of all, happy Children's Day to you all. As today is the Children's Day, 14th of November, we celebrate this. So on Children's Day, we are going to have a seminar on entrepreneurship, right? So as we move ahead, first of all, you should know what is the meaning of entrepreneurship, right? As the word entrepreneurship originates from the French word which means to undertake, right? Entrepreneurship is the key to innovation, productivity, and effective competition. When a person realizes his ability or capacity and makes it in practical use and establishes a new business unit, this activity is known as entrepreneurship. Right? Now, in Hindi, I will tell you what's the meaning of entrepreneurship, right? So that you can easily understand this, right? What is entrepreneurship? Entrepreneurship क्या है? आप एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, right? This kind of a you come into a business startup, right? You are a entrepreneur, right? वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि entrepreneur क्या होता है. For example, it starts with an idea, right? आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आप में एबिलिटी है, right? आप सोचते रहते हो कि यार yes, I want to do something, मतलब एक्स्ट्रा कुछ अलग सा करूं, मेरे में क्रिएटिविटी है, मैं ये वाला बिजनेस कर सकता हूं. आपके पास एक आइडिया है, राइट? वर्क ऑन दैट आइडिया, ठीक है? उस आइडियाज में हाँ क्या फंड्स की क्या जरूरत पड़ेगी, मार्केट की क्या जरूरत पड़ेगी, मेरा कस्टमर कैसा है, उसके हिसाब आपके पास सारा सा वो एक आपके पास आइडिया है कि मैं इसमें राइज कर सकता हूं, इस बिजनेस में मैं राइज कर सकता हूं, राइट? When you start a business, you are an entrepreneur, right? And this whole process is called entrepreneurship, right? And further I will explain you who is the entrepreneur. एक entrepreneur कौन होता है? And entrepreneur is an individual who starts a business venture and is responsible for its development. Entrepreneur कौन है? A person जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, a person जिसके पास एक आइडिया है, राइट? एंड वो ही रिस्पॉन्सिबल है उसकी डेवलपमेंट में, राइट? एक बिजनेस की डेवलपमेंट कैसी होगी? एक बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए? बिजनेस के लिए आपको चाहिए आइडिया, राइट? If you should have an idea, right? एक अच्छा आइडिया है आपके पास, then you can be a entrepreneur, right? Then an individual who bears the risk of operating a business in the face of uncertainty, right? एक आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है? If you are ready to have a risk, to take a risk, ठीक है? अगर आप में रिस्क लेने की एबिलिटी है, इफ यू हैव द फाइनेंशियल बैलेंस कि हाँ भी एक्स्ट्रा बैलेंस है कि हाँ भी अगर मेरा बिजनेस फेल हो जाता है देन इट्स ओके, मुझे मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप पे. एंड वन हु ऑर्गेनाइजेस, मैनेज एंड अज्यूम द रिस्क ऑफ अ बिजनेस और एंटरप्राइज. एंटरप्रेन्योर क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है जो उसका बिजनेस है और उसके रिस्क को हैंडल करता है, उसकी मार्केटिंग को, एवरीथिंग. ही इज द
sole commander of his business, right? So further, what are the characteristics of an entrepreneur? एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फर्स्ट आई स्टार्ट विद अ मेंटल एबिलिटी. What do you understand by a mental ability? Right? It means an entrepreneur must have a creative thinking and must be able to analyze problem and situation. Right? मतलब एक एंटरप्रेन्योर से एक क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, उसको एक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, राइट? और वो जो मार्केट की सिचुएशन से अवेयर होना चाहिए. ही मस्ट बी अ अवेयर पर्सन, राइट? एंड अनदर इज बिजनेस सीक्रेसी. ही शुड गार्ड हिज बिजनेस सीक्रेट फ्रॉम हिज कंपटीटर्स. बिजनेस सीक्रेट्स क्या होते हैं? बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं कुछ हिडन पॉलिसीज होती हैं कंपनी की, एंटरप्रेन्योर की, जो वो कभी भी अपने कंपटीटर्स को नहीं बताते. फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं, राइट? एंड आपने जब भी देखा होगा कि जो भी बिजनेस है वो सारे पहले अपनी अंदर से तैयारी करते रहते हैं. कोई भी मॉल है आपने देखा होगा कि बाहर सारा कवर्ड होता है, अंदर से सारी तैयारी चल रही है. एंड व्हेन इट कंप्लीट्स, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट्स, एवरीथिंग कंप्लीट्स, एट द एंड वो बोर्ड लगाते हैं, हाँ MBA चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, ठीक है? उसके बाद पता चलता है कि यार हाँ इसने ये वाला बिजनेस खोला है, ठीक है? एट द एंड ये भी एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है ताकि आपके जो कंपटीटर्स हैं उनको अपने बारे में, अपने सीक्रेट्स के बारे में आपने नहीं बताना, राइट? एंड इंस्टेड ऑफ दैट थिंग वी आल्सो टेक केयर ऑफ द सोसाइटी आल्सो, राइट? आगे ह्यूमन रिलेशंस. He must maintain a good relation with his customers, with his employees. To maintain good relationship, he should have emotional stability, personal relations, tactfulness and consideration. Right? एक good entrepreneur को relationships में कैसा होना चाहिए? He must have a good relationship with his employees, right? With his customers and with society, right? He should be a emotionally stable also, right? And communication ability, he should have a good communication skills, right? Means both the sender and the receiver should understand each other message, right? What is this communication ability? Communication ability means that जो एक एम्प्लॉयर है उसकी एम्प्लॉइज उसकी बात अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट? ठीक है? उसका जो कस्टमर है वो उसकी बात अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसके बिजनेस को वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, राइट? सो उसकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है इट शुड बी अ easy, ठीक है? And one, technical knowledge. He should have a sufficient technical knowledge about his business. For example, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके रिलेटेड, as you all are from the engineering background, right? So आपको टेक्निकलिटीज के बारे में, अपने बिजनेस की टेक्निकलिटीज के बारे में पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें कोई भी टेक्निकल इन द फर्दर कोई टेक्निकल डिफेक्ट पड़ता है, फॉल्ट पड़ता है, कोई भी स्पेयर पार्ट है, ठीक है? अगर यहाँ से नहीं मिलता तो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से उस अच्छा मिलेगा, राइट? एंड इजी टू असेस, ठीक है? चीप मार्केट को एक्सप्लोर करना, ठीक है ना? सो यही जो होती है टेक्निकल नॉलेज होती है कि कहाँ से मुझे जो इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, ठीक है, हो सकती है जो आपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो इन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वन इज मेंटल एबिलिटी, राइट? ही शुड बी, जो एंटरप्रेन्योर है वो क्रिएटिव होना चाहिए. ही शुड बी बिजनेस सीक्रेसी,
ठीक है, अपने जो सीक्रेट्स हैं बिजनेस के, ठीक है, वी शुड नॉट, हमें उसे सभी को एट इनिशियल स्टेज नहीं बताने चाहिए। ही शुड बी हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए। एंड ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है, उसके रिलेशंस विद एम्प्लॉयर, विद एम्प्लॉय, विद कस्टमर्स एंड विद सोसाइटी, राइट, वो कॉर्डियल होने चाहिए। एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन एबिलिटी है अपने एम्प्लॉयज से, अपने कस्टमर से, इट शुड बी इजी, राइट, एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। एंड टेक्निकल नॉलेज, he must have the technical knowledge of his or her business and of the market. And what is the importance of entrepreneurship? और हमें इसकी importance क्या है entrepreneurship की? Importance, first of all, to reduce the poverty level, right? To increase employment, fulfills the demand of people and helps to develop economic condition of the country. So मैं step by step आपको करूंगा to reduce the poverty level. Poverty level obvious है, poverty level in the sense कि जो आप business start कर रहे हो, obviously why you start the business, to have the profits, ठीक है, आप तो फाइनेंशियली इंक्रीज कर ही रहे हो, साथ में आप जो आपके एम्प्लॉयज हैं उन्हें भी आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है ना। जो आपने लेबर रखी है, आपने वर्कफोर्स रखी हुई है, यू आर मेकिंग देम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आल्सो बाय गिविंग देम सैलरीज, राइट। प्रॉफिट आपको आ रहा है, उस प्रॉफिट में से आप सैलरीज निकाल रहे हो, राइट। सो आप अपना जो पॉवर्टी लेवल है अपने एम्प्लॉयज का, आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ द जॉब्स नाउ। एक एंटरप्रेन्योर क्या है, वो एक जॉब क्रिएटर है, यू क्रिएट द जॉब, राइट। आप जो है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर रहे हो बाय गिविंग द सैलरीज टू योर एम्प्लॉय, फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल। आप जो प्रोडक्शन करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोडक्शन करेगा, राइट, आप क्या सोसाइटी को देके आपको जो बिजनेस खोलोगे, ऑब्वियसली आप वही बिजनेस खोलोगे जो मार्केट में चल रहा है, राइट। द नीड ऑफ द मार्केट यू विल स्टार्ट द बिजनेस को, देन आपका शेयर है कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप करने में, राइट। एंड when there are progresses, there are failures also, right? Failures क्या हैं? One, the lack of visible concept. Visible concept, आपको concept ही नहीं clear होता, आपके जो business है उसका आपने study नहीं की होती अपने business के अकॉर्डिंग, right? And the lack of market knowledge, आपको मार्केट की नॉलेज के आप अवेयर नहीं होते हो, ठीक है, मार्केट का आपको पता ही नहीं होता है, ठीक है। उसमें लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स में आप लैक करते हो, टेक्निकल लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, आपको बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, तब भी आपका जो स्टार्टअप है वो फेल हो जाता है। टाइम प्रेशर एंड डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, टाइम का प्रेशर, हाँ भी मैंने तो 1 महीने में इसको मैंने स्टार्टअप करने जा रहा था, अब तो इसको 5 महीने हो गए, अभी तक शुरू ही नहीं हो रहा। नहीं मैंने करने में वो आपको भरना पड़ जाता, ठीक है। एंड डिस्ट्रैक्शंस, सो देयर आर डिस्ट्रैक्शंस आल्सो। एंड वन इज लीगल कंस्ट्रेंट्स, लीगल कंस्ट्रेंट्स में कई बार फंस के, एंड रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं, लाइसेंसेस होते हैं, कई पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से आप जो है वो अब स्टार्ट नहीं कर पाते, लीगली कंस्ट्रेंट्स में आके आप फंस जाते हो, आपको जो गवर्नमेंट है वो ही नहीं अलाउ करती। एंड वन इज
मोनोपोली एंड प्रोटेक्शनिज्म। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली इज कि कोई भी जो बिजनेस है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसकी आप मोनोपोली बनी हुई है, सो वो आपको उठना ही नहीं देता। इफ यू गो इन द मार्केट, उसे पता लग जाएगा यार ये तो मेरा कंपटीटर आ रहा है, ही विल हर तरह से अपनी मोनोपोली को बनाए रखने के लिए वो जो स्टार्टअप है वो कोशिश करेगा आप उसको सप्रेस करने की, ठीक है। सो मोनोपोली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मोनोपोली जब मैं हूं तो मैं ही हूं, मेरा कोई कंपटीटर नहीं होना चाहिए बिजनेस में। अब जो रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस ऐसे ऐसे वो सॉरी बेनिफिट्स दे रहा है अपने कस्टमर्स को, तो वो जो साथ वाले जो उसके कंपटीटर्स हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है, ठीक है, सो वो जियो को उसने इतना मतलब वो कर दिया। अब मुझे लगता है सभी के पास मोस्टली वी आर हैविंग अ जियो, अब उसमें जियो फाइबर लेके आ गया। अब वो क्या करते हैं, पहले आपको इतना कम में अपनी, और वी ऑल आर, हम सारे जियो के कनेक्शन ले लिए, जियो के कनेक्शन ले लिए, हम उनके ट्रैप में आ गए, एंड वो धीरे 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 अपने जो पैकेज के रेट्स हैं, ठीक है, वो बढ़ाते रहते हैं। फर्स्टली उन्होंने हमें ग्रैब किया, फिर अपने जो उसके पैकेज के रेट बढ़ाए, और सारे जो बिजनेस में उन्होंने अपनी मोनोपोली जो है वो स्ट्रॉन्ग कर ली। अब कोई भी, मुझे नहीं लगता कि जो जियो इज वन ऑफ जियो फाइबर आ गया, ठीक है, उनके बिजनेस के आसपास भी कोई है प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। चेयरमैन ऑफ विप्रो टेक्नोलॉजीज। हैव यू हर्ड अबाउट विप्रो? सीएसई के स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा विप्रो, इंफोसिस, राइट? इंफोसिस के बारे में सुना, विप्रो के बारे में, आईटी कंपनी, राइट? लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया, दैट इज विप्रो। अजीम प्रेमजी, ही इज द चेयरमैन of Wipro. He is honored with Padma Bhushan in 2005. And the next, have you heard about Dhirubhai Ambani? Yes. Dhirubhai Ambani के बारे में सुना? Father of Mukesh Ambani and Anil Ambani also. Right? The founder of Reliance Company. Right? He built the India's largest private sector company. आज की डेट में जो रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, राइट? इतना तो आपको सभी को पता ही होगा, एज यू ऑल आर अवेयर, राइट? JRD Tata, right, the chairman of Tata Group, he was the chairman, he started the Tata Group, right, launched Air India International, right, he received the Bharat Ratna in 1992. इसके बाद रतन टाटा जी आए, right, he also got the Bharat Ratna, and another Narayan Murthy ji, he is the founder of Infosys Technology. Infosys का पता है आपको? As you all know, IT company है Infosys. All CSE students, you must know about this, that Infosys is a IT company and the chairman is Narayan Murthy. And Rahul Bajaj, he is the chairman of a Bajaj Group.
हमारा बजाज, हमारा बजाज आपने सुना ही होगा। बाइक पल्सर, यार पल्सर आपके पास है, सभी के पास बजाज के। पहले स्कूटर होते थे, राइट, एंड उसके बाद पल्सर हुआ बजाज का, ठीक है। ही इज द चेयरमैन ऑफ बजाज ग्रुप, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बिजनेस लीडर। एंड सुनील मित्तल, he is the chairman of Airtel, right, and managing director of Bharti Group. Airtel is under the Bharti Group, right? Airtel Bharti Mittal Group जो है India's largest mobile phone service provider, ठीक है। पहले ये था Airtel था, but now it's the Reliance ने इनको टेक ओवर, जियो ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। Initially it was IT मैन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला था, एंड ही इज द कॉल्ड एज द ओरिजिनेटर ऑफ सेलुलर फोन रेवोल्यूशन इन इंडिया। स्टीव जॉब्स, हैव यू हर्ड ऑफ स्टीव जॉब्स? राइट, हैव यू हर्ड अबाउट एप्पल, आईफोन, यू नो Steve Jobs, he is the chairman of Apple. And yes, you can. Yes, you can be a good entrepreneur also. You should have an idea, you should have a skills, you should have the knowledge of the market, then you can be a good entrepreneurship. Right? So, very lightly I will tell you about the types of entrepreneurship, right? First, what are the types? On the basis of nature, there are innovating, imitative, fabian and drone. On the basis of activity, soul, work power, builders, product, innovating, format, unused resources, take over, capital accumulating. On the basis of ownership, ownership में private ownership, government ownership, joint sector and cooperatives, right? On the basis of ownership का मतलब क्या है कि जो ownership है वो private है, government है, joint sector है। joint sector mean MOU between a private and a government or a cooperative. On the basis of size, either it is of a small size or a large. On the social basis, exploitative or a ideal. जो आपका idea है वो exploitative है और एक ideal है, right? On the basis of numbers, sole, single, group, co-preneurs or an institutional. Role क्या है? What are the role and the importance of a entrepreneurship? Right? As we are ending towards our seminar, so I will tell you what are the role and importance क्या है entrepreneurship की. Role, first of all, economic development. एंटरप्रेन्योरशिप में हमारी कंट्री की, हमारी स्टेट की क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। आप अगर एक बिजनेस स्टार्टअप करते हो, प्रॉफिट होता है, उसमें से जो शेयर है वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट को भी जाता है। सो गवर्नमेंट भी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री की भी होती है, राइट। एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द सोसाइटी, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, आप सोसाइटी के लिए कुछ प्रोडक्टिव तैयार करते हो, राइट। कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, आप कुछ नया लेके आते हो सोसाइटी में, अपनी स्टेट में कुछ नया लेके आए, नया आइडियाज लेके आते हो। हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन, आप कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हो, राइट। यू इंक्रीज द बैलेंसेस, बैंक बैलेंसेस ऑफ कंट्री एंड स्टेट, ठीक है।
डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट, आपके बिजनेस से एक नई मार्केट बनती है। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, स्टार्टअप करते हो, आपको देख के कोई दूसरा बिजनेस स्टार्टअप करता है, ऐसे ही आपके स्टार्टअप से एक मार्केट डेवलप होती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, न्यू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस सेटअप होंगी। इफ यू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट, यू विल सेट अ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज और नॉट। सेट करोगे कि नहीं करोगे? बिजनेस से आप इंडस्ट्री लगाओगे कि नहीं लगाओगे? मार्केट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा? राइट, आएगा कि नहीं आएगा? भमरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट, यश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, सतीश इंडस्ट्रीज, नाम बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मार्केट में नाम बोलना चाहिए, राइट। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस will make your name in the market, right, and contribution in the development and expansion of existing enterprises. आपकी contribution होगी सोसाइटी में, enterprises में आप contribute कुछ कर रहे हो। So with this I am ending my seminar and thank you all for listening me. होप आप आज कुछ सीख कर जाओगे, राइट, आपको कुछ पता चला होगा। अपना एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक आइडिया होना बहुत जरूरी है। यू शुड हैव आइडिया, जस्ट वर्क ऑन इट, ठीक है। उसके ऊपर क्या आइडिया में क्या मार्केट, प्रॉफिट, फंड्स कहां से जनरेट करने हैं, कस्टमर कहां से लेके आना है, मार्केट कैसे एक्सप्लोर करनी है, इस पे ध्यान दो, देन स्टार्टअप। थैंक यू प्रोफेसर ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੜੀ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੈਂਚਰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਹਰਡਲ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਫਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਈਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਆਨਲਾਈਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਟੈਂਜੀਬਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾਨ ਟੈਂਜੀਬਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਲੋਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ। ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਬਣ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੋਰਸ ਸਬਮਿਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ 6ਵਾਂ ਸਮੈਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ SISI ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣਾ ਵੈਂਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਚਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਨਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਈਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਾਂਗੇ।
ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।